जय माता दी। माता काली रात्रि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति यानी माता काली रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता काली रात्रि को शुभांकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता काली रात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से और उपवास करने से माँ अपने भक्तों की सभी बुराइयाँ और सभी बुरी शक्तियों से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता के इसी स्वरूप से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता काली रात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता काली रात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माता काली रात्रि की पूजा विधि, पूजा का महत्व, मंत्र, भोग के बारे में। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता काली रात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं और जीवन परिवार में सुख शांति का वास बना रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ काली रात्रि की पूजा और उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ काली रात्रि अपने भक्तों को आशीष और आशीर्वाद प्रदान करती है, बल आयु में वृद्धि भी करती है। माता काली रात्रि की पूजा रात्रि में भी की जाती है और माता काली रात्रि सभी अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। आइए जानते हैं माता काली रात्रि का प्रकट्य कैसे हुआ। असुर शुंभ और निशुंभ रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भोलेनाथ की बात को मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माता दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा का अत्यंत क्रोध में आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामवल हो गया। इसी श्यामवल रूप को से देवी काली रात्रि का प्रकट्य हुआ। इसके बाद माँ काली रात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इसी तरह से सभी असुरों का अंत हुआ। इसी वजह से माता को शुभांकरी भी कहा जाता है। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति काली रात्रि ही है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों ओर दिशाओं में फैलाती है। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचा दाहिना वाला अभय मुद्रा में। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा, नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गदा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिदात्री देवी काली रात्रि को लेकर इस संसार में विचरण करता है। तो आइए जानते हैं माता काली रात्रि का भोग। महासप्तमी के दिन माँ काली रात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। पूजा के समय माता को 108 फूलों से बनी माला अर्पित करनी चाहिए। माला अर्पित करने के बाद पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों के समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबन के आसन पर करनी चाहिए। स्थापित और प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव कर लें।
इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता की जय जयकार करें। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। साथ ही अगर आप आज्ञाकारी करते हैं तो लोग पताशा, गूगल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ काली रात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ मिलकर जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माता काली रात्रि का मंत्र है ओम कलत्राय नमः। ध्यान से सुनिए, ओम कलत्राय नमः।